ओके क्लास, अभी तक हमने ग्राफ्स के बारे में स्टडी की थी। तो ग्राफ्स की एक बार हम फटाफट से रिवीजन ले लेते हैं। हमने सीखा था कि हमारे पास तीन तरह के ग्राफ थे, एस टी ग्राफ, वी टी ग्राफ एंड ए टी ग्राफ। ठीक है, अगर हम इन ग्राफ से क्या क्या यूज निकालते हैं, एक तो स्लोप निकालते हैं और एक एरिया निकालते हैं। ठीक है ना। स्लोप, अगर मैं कहता हूँ कि एस टी ग्राफ का स्लोप, तो स्लोप हमें क्या देगा, एस टी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा, ये आपको याद रखना है। और स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ मेरे को एक्सेलरेशन देगा, एंड एरिया ऑफ बीटी ग्राफ ये हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, एंड स्लोप ऑफ एरिया ऑफ एटी ग्राफ, एरिया ऑफ एटी ग्राफ हमें वेलोसिटी देगा। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो हम पहले कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डिराइव थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए हमारे पास क्या है, ये तीन फॉर्मूलाज हैं जो हमें न्यूमेरिकल्स के अंदर इनकी जरूरत पड़ती है सोल्व करते टाइम। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सोल्व करने में आसानी रहती है इनकी हेल्प से। ओके, चलिए अब हम इनका डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये तीनों इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन है हमारे पास v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, एंड 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। ये तीन इक्वेशंस हैं जो कि हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक है, अगर आप हर इक्वेशन को ध्यान से देखो तो हर एक के अंदर चार क्वांटिटीज है, चार में से हमें तीन गिवन होती है, बची हुई एक निकालनी है। ठीक है, हर क्वेश्चन में हमें थ्री क्वांटिटीज गिवन होगी और बची हुई हम दो निकाल सकते हैं इन इक्वेशन का यूज करके। तो v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, लिख देते हैं इनको। v का मतलब था फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, a का मतलब एक्सेलरेशन, एंड t का मतलब टाइम। ओके, तो एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ब्रेक लगाए हैं, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब हाँ स्पीड को इंक्रीज किया गया है। ओके, अब हम ये देखना है कि इक्वेशंस आई कहाँ से। ठीक है, इनका डेरिवेशन हम करते हैं। तो इनका डेरिवेशन करने के लिए हम वी टी ग्राफ यूज करते हैं। ठीक है, तो वी कंसीडर ए वी टी ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, हम एक वी टी ग्राफ यूज करते हैं, वी टी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। ठीक है, लेट ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर t सेकेंड्स या फिर t आवर्स, इट्स फाइनल वेलोसिटी इज v एंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ a। ठीक है, ये हमारे पास डाटा है। अब इसका देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब इसने कहा है कि इसकी शुरू में स्पीड u थी, अगर शुरू में स्पीड 0 होती तो हम इसको 0 से स्टार्ट करते, लेकिन इसकी स्पीड हमें 0 गिवन नहीं है। ठीक है, अब स्पीड इस तरफ है तो ये होगा o का मतलब ओरिजिन। ठीक है ना। ओके, यहाँ पर टाइम की वैल्यू कितनी है, टाइम 0 है, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, 0 है। अब इसने कहा है कि इसकी शुरू में स्पीड थी u, तो u की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, तो हम मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू यहाँ तक थी, तो ये जो लेंथ है इसकी वैल्यू है u। ओके, और उसके बाद में उसकी स्पीड हो गई v, तो ये उसकी v वेलोसिटी हो गई। ठीक है, इस पॉइंट को हम लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं इसको वेलोसिटी। ठीक है, ओके, और यहाँ पर है हमारे पास टाइम। अब u से v होने में उसको टाइम लग गया t, यानी कि टाइम भी आगे चला होगा, तो मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक ये है t सेकेंड। ठीक है, ओके, तो देखिए जब हम इस ग्राफ को बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये वाला ग्राफ आपको मिलेगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में सेकंड नंबर का जो हमने ग्राफ किया था, लेकिन हमने उसको ओरिजिन से स्टार्ट किया था, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, कोई डाउट। ठीक है, तो अगर हम इसको बनाएं तो ये वाली लेंथ t होगी क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, ये वाली लेंथ u होगी, और ये पूरी की पूरी लेंथ v होगी। तो ये लेंथ कितनी बच गई, आंसर है v माइनस यू। ठीक है ना, ये पॉइंट v है, ये वाला पॉइंट u है, तो ये पूरी लेंथ v होगी, और ये वाला हिस्सा कितना बचा, v माइनस यू, और ये वाली लेंथ बची t। ओके, ठीक है, अब हम इसको नाम देते हैं, दिस पॉइंट इज o
लेट्स से दिस पॉइंट इज ए बी सी डी। ओके, कोई डाउट? ठीक है, तो अब हमें इससे इक्वेशंस निकालनी है। तो ये तो हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने दो चीजें हम निकाल सकते हैं ग्राफ की हेल्प से, एक निकाल सकते हैं स्लोप, एक निकाल सकते हैं एरिया। ठीक है, तो पहले हम स्लोप निकाल देते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था ना। ठीक है, तो चलिए इसमें ट्राइंगल ढूंढते हैं। तो इसमें ट्राइंगल है DBC, तो यहाँ लिखेंगे हम इन ट्राइंगल DBC स्लोप इज इक्वल्स टू, स्लोप इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है BC, अपॉन में बेस B है BD। ठीक है, BC की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, V माइनस U। ठीक है, और BD की वैल्यू क्या निकाली थी, T। और ये ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T। ठीक है, और ये तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी था, इसका मतलब हमने सही किया है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AT इज इक्वल्स टू V माइनस U। ओके, AT इज इक्वल्स टू V माइनस U। अब U को आप इस तरफ लेके आओगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो U प्लस AT इज इक्वल्स टू V, और V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि डिराइव कीजिए वेलोसिटी टाइम रिलेशन को, तो इसका मतलब है कि वो फर्स्ट इक्वेशन पूछ रहा है। ओके, तो ये था आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक बार इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब हमें करनी है सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड अभी हमने स्लोप निकाला था, अब हम एरिया निकाल देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के लिए, फॉर सेकंड इक्वेशन, एरिया अंडर ग्राफ, ग्राफ के अंडर एरिया कौन सा है, तो ये लाइन है ग्राफ की, पूरा का पूरा है। तो दिस इज एरिया ऑफ ODCBA। ODCBA पूरा एरिया निकालना है हमें। ठीक है, और BT ग्राफ का एरिया हमें देता था S, तो S इज इक्वल्स टू, कैन आई राइट कि दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, यही होगा। ठीक है, चलिए जी वैल्यू पुट करते हैं। एस तो एस रहेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट या लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ है AB और ब्रेड्थ है OA, AB मल्टीप्लाई OA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो दिस इज बेस, दिस इज हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस है हमारे पास BD इंटू हाइट है हमारे पास BC। ओके, ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। एस एज इट इज रहेगा, AB क्या है हमारे पास, AB ये वाली लेंथ है, और ये लेंथ है U। OA क्या है, OA ये लेंथ है T, UT प्लस हाफ, BD क्या है, BD है हमारे पास DB, ये रहा T, मल्टीप्लाई BC है हमारे पास V माइनस U। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। लेकिन सेकंड इक्वेशन में तो हमें AT स्क्वायर चाहिए ना, यहाँ पर तो V माइनस U आया है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ना कुछ करते हैं। चलिए अब फर्स्ट इक्वेशन पर चलते हैं। नाउ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। U को इस तरफ लेकर आएंगे तो V माइनस U इज इक्वल्स टू AT। क्या मैं V माइनस U की जगह AT पुट कर सकता हूँ, ठीक है, कर सकते हैं बिल्कुल। तो लेट अस, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, पुट सेकंड इन फर्स्ट, हमें क्या मिलेगा, S इज इक्वल्स टू UT एज इट इज प्लस हाफ मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई V माइनस U की जगह हमने AT रखा, तो ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। T और T स्क्वायर, तो S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, जो ये थ्री इक्वेशंस हैं,
हो सकता है कि तीनों की तीनों इक्वेशन से आपके एग्जाम में आ जाए, ये पूछ सकते हैं तीनों की तीनों इक्वेशन कि डिराइव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो आपको ग्राफ बनाना है और इनको डिराइव करना है। या फिर आ सकता है कि डिराइव सेकंड इक्वेशन या डिराइव पोजीशन टाइम रिलेशन, इस तरह से डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ओके, तो ये था हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कोई डाउट? आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसको 2 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, चलिए थर्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड इक्वेशन हम कैसे करें। थर्ड इक्वेशन के लिए भी हम एरिया ही निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो ये ग्राफ है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, अगर आप इसको अगर हम ऐसे घुमा दें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें ये चीज हो जाएगी ओ डी सी, और ये यहाँ से अपने पास क्या था, बी और ए, यही बनेगा। तो ये कौन सी शेप है, तो ये ट्रेपीजियम है। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, एरिया अंडर ग्राफ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AODC। ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला बताइए मुझे। एरिया अंडर ग्राफ हमें क्या मिलेगा, S। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो बताइए, वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, एस हमारे पास एज इट इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड है OD प्लस AC मल्टीप्लाई हाइट है हमारे पास BD। ठीक है, चलिए एस एज इट इज, 2 को इस तरफ ले आएंगे तो मल्टीप्लाई, सब कुछ मल्टीप्लाई में है ना ये, तो 2 इस तरफ आ सकता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू OD प्लस AC। OD क्या है, ये रहा OD है हमारे पास U। OD और BA सेम ही है ना, U प्लस AC क्या है, AC है ये रहा, ये है V मल्टीप्लाई बाय BD है हमारे पास T। ओके, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। लेकिन इक्वेशन नंबर 3 में तो T तो है ही नहीं, यहाँ पर तो T आ रहा है, तो हम T को गायब करेंगे। तो कैसे करें, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, या फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, यूजिंग A इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T होता है। ठीक है, T को उधर ले जाओ, A को इधर ले आओ, तो क्या बनेगा, T इज इक्वल्स टू V माइनस U बाय A। ओके, तो आप इसको, अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, तो इसमें क्या आएगा, पुट इक्वेशन 2 इन फर्स्ट। इक्वेशन 2 में फर्स्ट पुट करते हैं क्या आएगा, 2S इज इक्वल्स टू U प्लस V लिखो या V प्लस U लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मल्टीप्लाई में T क्या है, V माइनस U, और डिवाइड में क्या है, A। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो A सबके डिवाइड में ही है, ये सबके डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 2SA या फिर 2AS इज इक्वल्स टू V प्लस U V माइनस U। तो आपको एक आइडेंटिटी थी हमारे पास, आइडेंटिटी थी कि A प्लस B A माइनस B होता है A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर। तो A की जगह V है, B की जगह U है, तो V प्लस U V माइनस U क्या आ जाएगा, V स्क्वेयर माइनस U स्क्वेयर। और ये आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। एस का मतलब पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आपके मन में आया होगा कि हम इसको पोजीशन एक्सेलरेशन क्यों नहीं बोलते, पोजीशन एक्सेलरेशन रिलेशन क्यों नहीं बोलते। तो इसका आंसर सिंपल सा है कि हमने क्वेश्चन क्या लिया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है। अब जो कांस्टेंट है तो वो चेंज ही नहीं होगा। चेंज कौन होगा, फाइनल वेलोसिटी होगी और डिस्टेंस होगा। ठीक है, आप कितनी दूर तक चलोगे, स्पीड बढ़ाते रहोगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी ना। 1 सेकंड के लिए स्पीड बढ़ाओगे तो कम बढ़ेगी, 1 मिनट के लिए बढ़ाओगे तो और ज़्यादा बढ़ेगी, और 10 मिनट के लिए इंक्रीज करोगे तो और ज़्यादा इंक्रीज होगी। ओके, तो इस तरह से हम इनको करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, एक बार आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, एक ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। 2 मिनट में एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ जाती है। तो आप मुझे बताओ कि इसने स्पीड को इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है। तो ऑफ कोर्स इंक्रीज किया है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन 2 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसका एक्सेलरेशन कितना था। ठीक है, तो चलिए देखो, इन क्वेश्चंस को करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। हमारे पास जो इक्वेशन है ये 3 इक्वेशन है, और इसके अंदर हमारे पास क्वांटिटीज है U V A T S। यहाँ पे U का मतलब है
इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम और s का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ट्रेन है सीधा ही चलेगी, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जब भी हम इनको सोल्व करेंगे तो हम सबसे पहले इन पांचों चीजों को लिख लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि जब स्टार्टिंग में उसकी स्पीड क्या थी, रेस्ट पे है, रेस्ट का मतलब नहीं चल रही, नहीं चल रही तो शुरू में उसकी स्पीड कितनी थी 0 किलोमीटर पर आवर, और बाद में उसकी स्पीड कितनी हो गई 90 किलोमीटर पर आवर। अब आपको यहाँ पे मीटर पर सेकंड क्यों नहीं लगाया, तो नीचे किलोमीटर पर आवर था ना बाद में, इसीलिए हमने ऊपर भी उसी को यूज किया। और एक्सेलरेशन फाइंड लिखा हुआ है तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, और टाइम है 2 मिनट्स, और डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है किलोमीटर पर आवर, घंटे की बात हो रही है, और यहाँ पे 2 मिनट्स, मिनट की बात हो रही है, तो यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर आपसे कहा जाए कि 5 किलोमीटर में 5 मीटर ऐड करो तो आप 10 आंसर नहीं बोल सकते, 5.005 किलोमीटर बोलेंगे या 5005 मीटर बोलेंगे। ठीक है, तो यूनिट सेम होनी चाहिए सोल्व करते टाइम, तो हमें इनकी यूनिट सेम बनानी है। तो यूनिट हमारे पास जो होती है, हम जनरली यूज करते हैं, वो होता है मीटर सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकेंड में, तो ठीक है, किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में तो 0 ही होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 90 किलोमीटर इन 1 आवर, इसका मतलब है 90 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, चेंज करो, किलोमीटर के मीटर बनाओगे तो 1000 आएगा, और आर के सेकंड पर आवर का मतलब डिवाइड में है ना, आर को बनाओगे तो 3600 सेकंड आएगा। ठीक है, कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 0 से 2 0 कट रही है, और 9 10 90, 9 6 9 4 36। ठीक है, तो ये आया अपने पास 100/4, इसको कट करेंगे तो आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आई 25 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना आया 120 सेकेंड्स। ओके, हमें ए निकालना है, तो यूजिंग ए का तो हमें फॉर्मूला सीधा ही पता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। बताओ v की वैल्यू कितनी है 25 माइनस u की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन t, टाइम की वैल्यू कितनी है 120 सेकेंड, तो कितना आया 25/120, ये 5 के टेल पे कट रहा है, 5 5 25, 5 2 5 4, तो ये आया 5/24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। ओके, ठीक है, एक्सेलरेशन की यूनिट कैसे होती है, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v माइनस यू बाई टी, ऊपर क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करोगे वेलोसिटी बचेगा। ठीक है ना, 10 पेंसिल में से 5 पेंसिल माइनस करोगे तो क्या बचा, 5 पेंसिल ही बची ना। ठीक है, तो ये दोनों सेम है तो माइनस करेंगे, वेलोसिटी बचेगा, यहाँ पे टाइम बचेगा। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती थी मीटर पर सेकेंड, टाइम की क्या होती थी सेकेंड, तो 2 सेकेंड हो गए ना, 2 बार सेकेंड हो गए तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ए पता लगा, ठीक है, ए निकल गया। अब हमें निकालना है एस, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता था, तो हमें देखना है कि एस कौन सी इक्वेशन में आता है, सेकंड में भी आता है, थर्ड में भी आता है। ठीक है, आप किसी से भी निकालो आंसर सेम आएगा, तो मैं आपको दोनों से निकाल के दिखाता हूँ। तो पहले हम सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं, यूजिंग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। यू की वैल्यू बताइए 0, टाइम की वैल्यू 120 सेकेंड, प्लस हाफ ए की वैल्यू 5/24 इंटू टी का स्क्वेयर 120 इंटू 120। ओके, ठीक है, 0 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ओके, इसको मैं हटाई देता हूँ, इसको, ये तो 0 ही हो गया ना। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, 12 टू 24, 2 5 2 6, तो ये आया 5 इंटू 5 25 इंटू 6, तो 25 को आप 6 से करेंगे तो आएगा 150, तो दिस विल 1500 मीटर, तो 1500 मीटर ट्रेन चल चुकी होगी। ओके, चलिए थर्ड इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं, यूजिंग 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 तो 2 ही है, a कितना है 5/24, s कितना है हमें निकालना है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर, v है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ओके, ये यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे आएगा 12, तो ये आया अपने पास
5/12 s इज इक्वल टू 625। 5 से मल्टीप्लाई करके कितना ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, s इज इक्वल टू 625 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड में 5, इसको ऐसे काटेंगे तो आएगा 125, तो 1500 मीटर ही आंसर आ रहा है। तो किसी भी फॉर्मूले से करो आंसर हमेशा सेम आता है। ठीक है, पता लगा? एक बार इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इसके अंदर सिर्फ बचेगी लॉट ऑफ प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स की। चलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। सर्कुलर मोशन क्या होता है? सबसे पहले तो मोशन क्या होता है? मोशन होता है चलना, मूवमेंट। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या होगा? सर्कल में चलना। और यूनिफॉर्म मतलब इसमें स्पीड सेम हो। तो सर्कल के अंदर अगर आप सेम स्पीड से चल रहे हो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। बस इतना ही है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कल के अंदर चलना विद यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी कभी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती सर्कल के अंदर। इस चीज को देखिए कैसे होगा ऐसा। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्कल है। ओके, ये उसका सेंटर है O और ये इसका रेडियस है R। ओके, आपको इसमें सर्कल के अंदर कैसे चलना है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सेम स्पीड से चलना है। ठीक है, अब स्पीड की तो डायरेक्शन होती ही नहीं, तो वो आराम से ऐसे चलता रहेगा। लेकिन क्या वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो अगर वो इस तरफ चल रहा है तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, फेस उस तरफ करके भागेगा ना, जिस तरफ फेस करके भागेगा उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। निकालने का सिंपल सा तरीका, इसको आप जब 11th क्लास में जाएंगे तो उसको पढ़ेंगे हम टेंजेंशियल डायरेक्शन बोलते हैं। टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है टेंजेंट की तरफ। और टेंजेंट क्या होता है? एक वो लाइन जो सर्कल को टच करे और रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए। ठीक है, तो टेंजेंट लाइन होती है जो सर्कल को टच करे बाहर और रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए। ओके, तो इस तरफ भागेगा तो उस तरफ डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए वो यहाँ पर है तो अब उसकी डायरेक्शन उस तरफ है ना, फेस उसका। ठीक है, यहाँ से आप रेडियस बनाओगे तो ये उसके 90 डिग्री आ जाएगा। अब देखो, पहले उसकी डायरेक्शन उस तरफ थी, अब उसकी डायरेक्शन उस तरफ है, तो क्या डायरेक्शन चेंज हो गई? तो आंसर है बिल्कुल सर हो गई। आप तो कहेंगे सामने दिख रहा है डायरेक्शन चेंज हो गई, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई। क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है? स्पीड और डायरेक्शन दोनों होते हैं ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी में दोनों चीजें चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर हम यहाँ की बात करें तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, इधर की बात करें तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड इज कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी नॉन कांस्टेंट या फिर नॉट कांस्टेंट। और इसका रीजन क्या है नॉट कांस्टेंट का? बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग। इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जहां पे वेलोसिटी चेंज हो जाए, ठीक है, हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्या इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है? आंसर है मैग्नीट्यूड तो नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्शन तो हो रही है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन भी है। और एक्सेलरेशन इसमें क्या कर रहा है? उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। देखो, जहां एक्सेलरेशन होगा वहां फोर्स होगा, और फोर्स हो चाहिए हमें डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, अब इसमें आता है कि एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? तो इसका एक्सेलरेशन होता है सेंटर की तरफ, टुवर्ड सेंटर। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? तो आप एक बार इस चीज को नोट कर लीजिए। ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे बताइए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो स्पीड का फॉर्मूला वैसे क्या होता था? वैसे इसका फॉर्मूला होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज स्पीड? इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, अब मुझे बताओ कि सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस कितना? अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में चल रहा है तो कितना डिस्टेंस चलेगा? तो आंसर है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये स्पीड का फॉर्मूला आ गया सर्कुलर के लिए। ओके, कोई डाउट? ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 8, जिसके अंदर हमने लगभग सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। ऐसा टॉपिक कोई बचा नहीं है। बाकी एक बार आप एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर लें, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर आएंगी जो आपको लगेगी यस नई है, इंटरेस्टिंग भी है और सीखने में मज़ा भी आएगा। ओके, एक बार इसको नोट कीजिए। ये टॉपिक्स हैं जो हमने चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करने हैं और जो हम कर चुके हैं। ठीक है, मैकेनिक्स हमें पता है कि ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जो मोशन से डील करती है। स्टैटिक्स, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, काइनेमेटिक्स, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन,
डायनामिक स्टडी ऑफ कोज ऑफ मोशन, ठीक है। रेस्ट मतलब नो चेंज इन पोजीशन, मोशन मतलब चेंज इन पोजीशन, मोशन इन वन डायमेंशन। अब देखिए नई चीज़ है, ये डिस्कस नहीं हुई है शायद, तो इसको देखते हैं फिर से। मोशन इन वन डायमेंशन होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं सीधा, तो वो होगा मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है, एक ही लाइन में। ओके, मोशन इन टू डायमेंशन होता है एक प्लेन के अंदर, ठीक है। जैसे आप नोटबुक में लिखते हैं तो ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं इस तरह से, वो क्या है, मोशन इन टू डायमेंशन। जैसे कि अपने लिजर्ड है छिपकली, वो दीवार पे जो चलती है उसका टू डायमेंशन मोशन होता है। और मोशन इन थ्री डायमेंशन होगा जिसमें हम यहाँ पर लिखते हुए ऐसे बाहर भी आ जाएं, जैसे कि एक जो बी है, ठीक है, हाउस फ्लाई है, ये सब उड़ते हैं जो मच्छर मक्खियाँ हैं, तो उनका मोशन इन 3D होता है, ठीक है। आपने जैसे आप मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट में आपने बॉल फेंकी तो उसका मोशन कैसा होगा, 1D 2D या 3D। तो अगर आपने उसको ऐसे नीचे लुढ़काते हुए फेंका है तो 1D, ठीक है। अगर आपने उसको ऐसे हवा में सीधा उसको ऐसे फेंक दिया तो वो हो जाएगा 2D। लेकिन अगर आपने उसको हवा में स्विंग करवा दिया, ठीक है, स्विंग करवाते हैं ना बॉल को, तो वो हो जाएगा 3D। ओके, स्केलर विदाउट डायरेक्शन, वेक्टर विद डायरेक्शन, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिफॉर्म मोशन जिसमें स्पीड सेम हो, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें स्पीड चेंज होती हो, नॉन इक्वल डिस्टेंस या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेलोसिटी एट गिवन पॉइंट, जो हमें स्पीडोमीटर शो करता है। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके, v माइनस यू बाई टी। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमने सीखा था a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, और 3 इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसको हम बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, इसको बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ओके, ठीक है। उसके बाद फिर हमने सीखा था स्लोप। स्लोप क्या होता था, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, वाई इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय एक्स इंटरसेप्ट, या फिर स्लोप जो ट्राइंगल बनेगी उसके अंदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एस टी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता था, वेलोसिटी। बी टी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता था, एक्सेलरेशन। और एटी ग्राफ का स्लोप हमारे किसी काम का नहीं था, अभी नहीं, आगे बड़ी क्लासेस में आएगा। ओके, एरिया अंडर एसटी ग्राफ के अंदर एरिया वो हमारे कोई अलग से फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। एरिया वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट, और एटी ग्राफ का एरिया वेलोसिटी। ओके, सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट सर्कल में चल रहा है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मोशन क्या होगा, रेक्टेंगल पाथ में चल रहा है। पेंटागन मोशन, हाँ, 5 साइडों वाले किसी फिगर में चल रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ में स्पीड सेम हो, और स्पीड सेम होगी तो इसका मतलब वेलोसिटी सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन आता है कई बार कि एक ऐसा एग्जांपल दीजिए इसमें स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, तो उसका एग्जांपल सर्कुलर मोशन आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सही है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कहाँ होता है, टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है ना। और डायरेक्शन वेलोसिटी की कैसे निकालते हैं, टेंजेंट के थ्रू। ओके, तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 है। ओके, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए सारे पॉइंट्स को। इसमें से ऐसा कोई पॉइंट जो आपको क्लियर ना हुआ हो उसको 2-3 बार ज़रूर पढ़ें। ओके, एक बार नोट कीजिए इसको। ओके, थैंक यू।